ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। सभी शिव भक्तों को कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ये महीना पूरे श्रावण मास का है। अगर आप महादेव की शरण में जाते हैं तो आपके लिए ये महीना अति उत्तम रहने वाला है। महादेव की शरण में जाने से पूरा साल आपको ग्रहों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, समाज से होने वाली समस्याएं, चोर चांडाल से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, इन सारी समस्याओं का निदान भोलेनाथ पूरे साल कर देते हैं। अगर आप लोग पूरा श्रावण मास भोलेनाथ की शरण में रहते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पर प्रतिदिन अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग को जलाभिषेक करते हैं तो ये पूरा का पूरा साल ग्रह जनित परेशानियां, समाज से परेशानियां, घर में परेशानियां, संतान की परेशानियां, स्पाउस की परेशानियां, हर परेशानी को भोलेनाथ अपनी कृपा से दूर कर देंगे। मित्र, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का मेरा वीडियो बनाने का विषय है 13 तारीख को शनि बकरी हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या शनि रिजल्ट लेके आने वाले हैं। जब कोई ग्रह बकरी होता है तो बलवान होता है, और जब बलवान होता है तो और ज़्यादा फल करता है। अब वो किस तरह के फल करता है, वो देखना है कि आपकी कुंडली में शनि है का। शनि अगर आपकी कुंडली में बलवान है, शुभ भावों के स्वामी हैं, शुभ भाव में बैठे हुए हैं तो भी अच्छा है। अगर वो शनि तीसरे और छठे भाव में भी बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में भी बैठे हुए हैं, 12वें भाव में भी बैठे हुए हैं, बलवान है तो भी अच्छा है। तो शनि के लिए अशुभ भाव में जाना भी ज़्यादा बुरा नहीं है और शुभ भाव में जाना भी बुरा नहीं है, क्योंकि केंद्र में शुभ भाव में होंगे तो फल अच्छा करेंगे, केंद्र में अगर कमज़ोर हैं, अशुभ हैं तो भी फल अच्छा करेंगे, त्रिकोण में होंगे तो शुभ फल करना ही करना है, और 3, 6, 8, 12 में हैं, अशुभ ग्रह हैं, अशुभ भाव में जाएंगे तो शुभ फल करेंगे। अब ये बकरी होंगे तो क्या करेंगे। बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे ज्योतिषियों ने आप लोगों को बहुत तरह तरह के प्रेडिक्शन किए होंगे, फल कथन किए होंगे, तरह तरह के उपाय बताए होंगे। लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, शनि न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं, कर्म फलदाता हैं। काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें आपके कर्मों को उत्तम बनाने के लिए वरदान दिया है, और जब आपके कर्म उत्तम होंगे तो आपका लाभ, आपका इनकम, आपका डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति सब उत्तम होगी। लोग तरह तरह के शनि के बारे में भ्रांतियां फैला देते हैं। इन भ्रांतियों का कोई फिर लाभ नहीं होता है, सिर्फ आपको परेशान होना पड़ता है। अब शनि बकरी होंगे तो बलवान होंगे, और जब बलवान होंगे तो ज़्यादा फल करेंगे। अब क्या फल करेंगे, अब जैसे अभी मीन राशि में है, मीन राशि से वो कुंभ राशि में आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो क्या फल करेंगे। अब जब मूल त्रिकोण में आएंगे तो वहां पे राहु पहले से स्थित है, राहु के साथ युति होगी। राहु वहां प्रचंड होके बैठा हुआ, बलवान होके बैठा हुआ। राहु कुंभ राशि में एकादश भाव में अगर है, वो कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल करता है, और शनि भी अपने राशि में आ रहा है तो अच्छा फल करना ही करना है। तो जब कहते हैं हम कि राहु भी शनिमत होता है, सिर्फ राहु में एक काम करने की बहुत तेजी होती है और शनि में काम करने के लिए आलस होता है। तो जो आपके अंदर आलस्य थे वो आलस्य खत्म हो जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो आपके अवरोध थे वो आपके अवरोध खत्म होंगे, जो आपको तरह तरह की परेशानियां थी वो खत्म होगी, आपको जो बीमारियां थी वो खत्म होंगी। अगर शनि बलवान है कुंडली में, ये तब की बात है। तो आपके संतान के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए
आपके मेंटल पावर के लिए शनि बड़ा अच्छा काम करेगा। आप लोग अगर डॉक्टर एमडी एमएस कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप ओवरसीज बिजनेस करते हैं या सामुद्रिक व्यापार करते हैं, आपका लिए ये गोचर अति उत्तम है। बात करते हैं ऐसा है क्यों? क्योंकि गुरु का जो गोचर है वो मिथुन राशि में है और गुरु का जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर जाएगी। शनि के ऊपर जाएगी, लाभ भाव पे जाएगी, लाभ की बढ़ोतरी होगी। और गुरु की दृष्टि जाएगी आपके व्यापार के भाव पे, व्यापार ऊंचा जाएगा तो लाभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो ये बात बनती है अगर शनि बहुत बलवान है। अब शनि अगर कमज़ोर है तो क्या परेशानियां देगा? आपको तरह तरह की बीमारी देगा, चलते हुए कामों को रोक देगा, नसों की बीमारी देगा, हड्डियों में तोड़ फोड़ करेगा, मसल्स की परेशानी देगा, व्यापार में नुकसान कराएगा, घर में कलह कराएगा। अब आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तो, लेकिन अब यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पे आ रही है। तो जब गुरु की शुभ दृष्टि शनि पर आएगी और गुरु भी उदय हो चुका है, अभी तक अस्त था, गुरु अब उदित हो चुका है, और गुरु की जब शुभ दृष्टि शनि पर आएगी, ये जो मैंने आपको नुकसान बताए हैं, जो अशुभ लक्षण बताए हैं, इसमें कमी आएगी। तो अगर हम कुल मिला जुला के देखते हैं तो यहाँ पे शनि का गोचर आपके लिए, किसी के लिए मिला जुला होगा और किसी के लिए बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो बिल्कुल ही खराब होगा, हाँ होगा, क्योंकि जिसकी कुंडली में गुरु पीड़ित होगा और जिसकी कुंडली में गुरु जिस राशि में बैठा वो राशि का स्वामी पीड़ित हुआ, शनि भी पीड़ित है, शनि में भी बल नहीं है, तब जाके आपका जीवन जो है ये शनि ये अपने इस बकरी के समय में आपको बहुत परेशानियां देगा। तो आपको देखना कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति है क्या। मैं इसका उपाय बताता हूं। श्रावण का महीना चल रहा है, देवों के देव महादेव ही हैं। विष्णु भगवान भी उनकी पूजा करते हैं और वो विष्णु भगवान की करते हैं। श्री नारायण की पूजा महादेव करते हैं और महादेव की पूजा श्री नारायण करते हैं। अब इसमें कौन बड़ा है? तो कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, ठीक है ना। अब महादेव की शरण में जाइए, अब महादेव की शरण में रहेंगे तो ये आपकी पीड़ा कम हो सकती है। लेकिन ग्रह जो पीड़ा दे रहा उसका उपाय तो करना आवश्यक है। अब शनि के उपाय में आपको छोटा सा उपाय बताता हूं। शनिवार के दिन कोई भी एक 4 अंगुल चौड़ा और 2 फीट काला कपड़ा ले लें। उस काले कपड़े को 4 फोल्ड करके उसमें एक लोहे की रिंग बांध दें बीच में, और उस लोहे की रिंग को आप अपने बाजू में बांध लें। बाजू में बांध लें तो ये जो बकरी शनि होने पर जो उसकी वजह से जो परेशानियां आने वाली हैं वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। तो मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।